हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यम यादव। आज हम बात करेंगे एचआर के कुछ एरर्स के बारे में। ये एरर्स आपके लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन एरर्स के जानकर आप समझ पाएंगे कि एक एचआर जब रेटिंग देता है तो कौन सी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। तो जबकि कोई टास्क अलॉट हुआ है और परफॉर्मेंस किसी कैंडिडेट की एक तरह से एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ा है आपकी परफॉर्मेंस के कारण, या अगर चीज़ें इंक्रीज़ होने की जगह डिक्रीज़ रही हैं, तो एक तरह से अगर एक फाइनल डिसीजन जब बनाया जाता है, चाहे वो टर्मिनेशन का हो, चाहे वो आपको फायर करने का हो, या चाहे आपके ऊपर कोई एक्शन लेने का हो, या किसी भी तरह की आपके लिए जब राय बनाई जाती है, तो उससे पहले कुछ एरर्स चेक किए जाते हैं। ये एरर्स एचआर की साइड से खुद के प्रति चेक किए जाते हैं, या खुद के ऑर्गेनाइजेशन के लिए चेक किए जाते हैं कि कहीं हमारी तरफ से कोई सिमिलर टू एरर वाला कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं हो रहा। सिमिलर टू एरर क्या कॉन्सेप्ट है, जो वो कहता है कि अगर आपकी संस्था में कोई कार्य कर रहा है और वो कार्य, जैसा कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स हों या फिर कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको, जिनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा हो, तो आप उनको अच्छी रेटिंग दे दें। बाकायदा जो लोग आपको पसंद ना हो या जिनकी बॉन्डिंग आपके साथ अच्छी ना हो, आपके इनके रिश्ते खराब हों, तो आप उनको खराब रेटिंग दे दें। ये काफ़ी तरह से निषेध है, ये गलत है और ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद में चेक किया जाता है इनएडुकेटेड ट्रेनिंग, कि कहीं ट्रेनिंग में कोई कमी तो नहीं रह गई। जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जिस ट्रेनिंग के माध्यम से हम सिखाना चाह रहे हैं, कहीं वो प्रॉपर वे में गई है या नहीं गई। उसके बाद आता है पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन में चेक किए जाते हैं कि कहीं मिसकम्युनिकेशंस वाला कॉन्सेप्ट तो फॉलो नहीं हो गया है। अगर हम अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हैं या हम अपनी बात किसी से कहना चाह रहे हैं, तो जो भी इश्यूज़ रहे हों, चाहे वो कुछ फैक्टर्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे कि नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह, या वे ऑफ कम्युनिकेशंस, या फिर एक तरह से लैंग्वेजेस इश्यूज़ वगैरह। उसके बाद में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी इंक्लूड होती है कि आप परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के टाइम पर किन चीज़ों को याद रख रहे हैं। आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर कर रहे हैं, अगर आप किसी के प्रति कोई डिसीजन बना रहे हैं अपना एक फाइनल डिसीजन, तो आप चेक कर लीजिए कि आप किस तरह का डिसीजन बना रहे हैं। अगर आप परफॉर्मेंस इवैल्यूट कर रहे हैं, किसी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन वाली प्रोसेस हो रही है, तो आप एक बार चेक कर लें कि किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं रही है, कोई पर्सनल इश्यूज क्रिएट तो नहीं हुए हैं, या कुछ ऐसी प्राइवेसी, चाहे हेल्थ इश्यूज ही क्यों ना हो। आप एक बार एक वैलिड रीज़न ज़रूर लें, आप एक वैलिड रीज़न ज़रूर मांगें, उस रीज़न के बाद में अपनी धारणा किसी के प्रति बनाएं। सब कुछ जानने के बाद में लास्ट प्रोसेस आती है IEEE की, इनसफिशिएंट एम्प्लॉय इंगेजमेंट एफिशिएंसी। ये कहता है कि आपने सब चेक किया है कि वो कम्युनिकेशंस नहीं हुए हैं, चाहे वो इनएडुकेटेड ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो नहीं हुआ है, सिमिलर टू एरर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हुआ है, आपकी तरफ से आपने सब कुछ बकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, आपने कम्युनिकेशंस आपके जो भी उनके बीच में रहे हैं, जिस भी प्रकार का कम्युनिकेट आप उनसे करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर वे में गया है, सिमिलर टू एरर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है, आपने जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के तहत जो भी डिसीजन बनाया है वो बिल्कुल सही है। IEEE कहता है कि जो आप रेटिंग देना चाह रहे हैं, आप उस रेटिंग तक आगे जाएं, आगे बढ़ें। अगर किसी का जो भी टास्क है, अगर उसका आउटपुट उन नहीं दे पाए हैं, या फिर जो उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज रही है, तो एम्प्लॉय की साइड से ही कोई प्रॉब्लम रही है, HR की साइड से, ऑर्गेनाइजेशन की साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं रही। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक बार ज़रूर चेक करती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी साइड से, कि हम किसी को रेटिंग दे रहे हैं। जैसा कि अगर एक बार कोई टीचर है और टीचर जब किसी स्टूडेंट को गाइड करता है, और मान लीजिए कि सारे स्टूडेंट्स का ही रिजल्ट बेकार आता है, तो एक बार ये ज़रूर चेक करता है कि कहीं हमारी तरफ से तो ट्रेनिंग देने में कोई कमी नहीं रह गई। इसी तरह एक HR या एक ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी साइड एक बार ज़रूर चेक करती है कि हर बार हम एम्प्लॉय को ही नहीं दोषी ठहरा सकते। एक बार हम अपनी तरफ से भी देखते हैं कि कोई कमी हमारी साइड से तो नहीं रह गई। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यह पार्ट HR एरर्स, यही एरर्स को चेक करता है।